ये कहना है कि जमीनी हकीकत जो है इनेलो तलाश रही है। और वहीं कई बड़े नेता इस कार्यक्रम में पहुंचे थे और वहीं कई मुख्य बड़ी पार्टियों के नेता जो है नदारद दिखे। हालांकि इनेलो की तरफ से पूरी कोशिश की गई थी और गठबंधन को लेकर इनेलो ने पूरी कोशिश की, लेकिन ये कोशिश कितनी रंग लाई है ये जानेंगे। जहां पर 2024 में चुनाव है और सरकार की तैयारी तो देखी जा रही, विपक्षी पार्टियों की तैयारी भी देखी जा रही, क्योंकि चुनाव में बेहद ही कम समय बाकी है और पूरे दमखम के साथ ये तमाम पार्टियां मैदान में उतर रही है। और आज चौधरी देवीलाल जयंती के अवसर पर बड़े स्तर पर कैथल में कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जहां पर इंडिया गठबंधन के कई प्रमुख पार्टियों के नेताओं को आमंत्रित किया गया था। कई पार्टियों के नेता नजारत दिखे तो कई बड़े पार्टियों के नेता यहां पर शामिल भी हुए और ऐसे में कई पार्टियों की तरफ से बयान भी आया कि बीजेपी को हराना है तो एकजुट आना पड़ेगा, एकजुट होकर मिलकर लड़ना पड़ेगा। ऐसे में आज के इस कार्यक्रम में लोगों की भीड़ दिखी और साफ तौर पर जो बड़े नेता थे उनकी भी भीड़ साफ तौर पर दिखी है। शक्ति प्रदर्शन कहीं ना कहीं इनेलो की तरफ से किया गया था। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मेहमानों के परिचय आपसे करा देती हूँ। भूपेंद्र सिंह गहलावत बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कमल हांडा कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। नरेश शर्मा आप प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कृष्ण कुटेल इनेलो प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। कृष्ण कुटेल जी, आज शुरुआत आपसे, क्योंकि बड़ी रैली का आयोजन आज इनेलो की तरफ से किया गया था। जाहिर सी बात है भीड़ साफ तौर पर देखी गई थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। ऐसे में कई प्रमुख पार्टियों के नेता नहीं पहुंचे थे, कई बड़ी पार्टियों के नेता पहुंचे भी थे। इनेलो की जो कोशिश है गठबंधन की, क्या ये कोशिश आज के इस कार्यक्रम से रंग लाती हुई दिखी? देखिए श्रावणी जी, आज इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के और जगत और देवीलाल जी की जयंती पर आयोजित जो सम्मान समारोह था वो सक्सेस रहा और जनता ने जो है कि इसका भरपूर जो है कि समर्थन किया है और जनता ने खुल करके जो है कि वहां पर भाग लेकर के ये दर्शाया है कि आज जनता जो है कि हरियाणा प्रदेश के अंदर जो है कि वो बदलाव चाहती है, परिवर्तन चाहती है। जैसा कि चौधरी अभय सिंह चौटाला जी के नेतृत्व के अंदर 24 फरवरी से जो है कि पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी के कुशासन से जो लोग तंग थे और अभय सिंह चौटाला जी ने जो है कि जनता से मिलकर के जो है इसकी नाकामी को जो है कि प्रदर्शित करने का काम किया और आज जनता के अंदर जो है कि बड़ा भारी रोष था और एक कैथल के अंदर इकट्ठा होकर के ये दर्शाने का काम किया कि हम इस हरियाणा और देश के अंदर जो है कि भारतीय जनता पार्टी के कुशासन से जो लोग दुखी हैं उसको जो है कि उखाड़ फेंकना चाहते हैं। और आज सीधे तौर पर जो है कि वहां पर जो भी शामिल रहे हैं, प्रकाश सिंह बादल के जो सुपुत्र सुखबीर बादल जी हैं, जो डिप्टी सीएम रहे हैं पंजाब के, फारूक अब्दुल्ला साहब जी वहां पर पहुंचे हैं और तृणमूल कांग्रेस के ओबराय साहब जो सांसद वो वहां पर पहुंचे हैं, प्रेम सिंह चंदू माजरा जी वहां पर पहुंचे और अन्य और भी पार्टियों के लोग, चौधरी वीरेंद्र सिंह ने भी पार्टी जो है कि इस कार्यक्रम के अंदर शिरकत की और साथ में रामपाल माजरा ने भी शिरकत कर जो है कि बताया कि उनका आज भी चौधरी देवीलाल के प्रति जो है कि वो सम्मान है। और रही बात आपने जो प्रश्न यहाँ पर किया है कि भाई गठबंधन की ओर से, तो लेकिन ये जो आज इंडिया गठबंधन जो तैयार हुआ है और उसकी नींव भी जो है कि फतेहाबाद के अंदर डली थी और आज मुख्य तौर पर केसी त्यागी जी ने कहा है अगर गठबंधन होगा तो इंडियन नेशनल लोकदल के थ्रू होगा, अगर गठबंधन नहीं होगा तो वो बगैर इंडियन नेशनल लोकदल के नहीं होगा। और लेकिन आज जनता की जरूरत है, आज देश की जरूरत है, अगर लोग इकट्ठा होंगे, मिलकर के चलेंगे तो तभी भारतीय जनता पार्टी को जो है उखाड़ फेंकने का काम करे। जैसा कि चौधरी देवीलाल जी ने जब यात्रा को शुरू किया उस 87 के अंदर सरकार को बनाया और जो बोफोर्स मामले को लेकर के जो है कि कांग्रेस से दुखी लोग थे, उसके तानाशाही रवैये से दुखी थे, तो चौधरी देवीलाल जी के नेतृत्व के अंदर जो है कि राष्ट्रीय मोर्चे का गठन हुआ और राष्ट्रीय मोर्चे का जैसा ही गठन हुआ जी, कैसे होगा गठबंधन, जहाँ पे जो प्रमुख विपक्षी पार्टियां, कांग्रेस की बात कर ली जाए, आम आदमी पार्टी की बात कर ली जाए, उनकी तरफ से कोई भी नहीं पहुंचा, गठबंधन कैसे होगा?
श्रावणी जी, ये विषम परिस्थितियां हो सकती है। जैसा कि आज महाराष्ट्र के अंदर जो कि राष्ट्रपति शासन लागू करने का काम इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, और ऐसा ही ये खेल जो है कि बिहार के अंदर खेलना चाह रही है। और ऐसे है कि उनकी मजबूरी हो सकती है, लेकिन उन्होंने अपने नुमाइंदे जो है कि इस रैली के अंदर भेज करके संदेश देने का काम किया कि आज भी जो है कि हम लोग इंडियन नेशनल लोकदल के साथ हैं। ठीक है कृष्ण कुटिल जी, लौटेंगे आपके पास। भूपेंद्र गहलावत जी, कृष्ण कुटिल जी का कहना है कि आज का जो कार्यक्रम था वो सक्सेसफुल रहा है और ऐसे में आने वाले समय में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ेगा ही। देखिए श्रावणी जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि कोई भी गठबंधन बनता है वो समान विचारधारा के लोगों का बनता है। इनकी ना तो कोई विचारधारा है, इनकी विचारधारा सिर्फ कॉमन एक ही विचारधारा है कि सभी लोग किसी ना किसी स्कैंडल में फंसे हुए हैं और सभी लोग किसी ना किसी केस में जमानत पर हैं, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे लोकदल। देखिए आज क्या वजह है कि लोकदल के नेता अभय चौटाला ये कहते थे मेरे पिता श्री ओम प्रकाश चौटाला को जेल भिजवाने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया, जेल भिजवाने का काम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किया। ये सारे और आज कितनी इनको लालियत है कि गोदी में बैठने को तत्पर हो रहे हैं। इनकी विचारधारा तो मिलती नहीं है, एक दूसरे की खून प्यासे होते थे। सिर्फ एक विचारधारा है कि सभी लोगों को घोटालों में जमानत पर हैं और इसके अलावा कोई नहीं। इनका एक मिनिमम प्रोग्राम है कि सनातन धर्म को किस तरह से बदनाम किया जाए, किस तरह से खत्म किया जाए, ये लोग इनकी धारणा है। और इनका गठबंधन आप देखिए अभी दिल्ली में क्या हो रहा है। आम आदमी पार्टी कहती है कांग्रेस का कुछ नहीं, पंजाब की कहती है कांग्रेस का कुछ नहीं, और कांग्रेस पंजाब और दिल्ली और हरियाणा में कहती है कि आम आदमी पार्टी का कुछ नहीं, हम सक्षम हैं। अरे भाई सक्षम हो तो गठबंधन क्यों कर रहे हो? क्या लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए आप गठबंधन कर रहे हैं? आप सक्षम हैं तो लड़िए चुनाव। और सक्षम तो पिछले जो लोकसभा का चुनाव हुआ उसमें जनता ने बता दिया था कितने सक्षम है। 10 की 10 सीटों पे। ठीक है, कमल आंडे जी, एक बार भूपेंद्र जी को सुन लेते फिर आपके पास आऊंगे। भूपेंद्र जी अपनी बात पूरी करें। देखिए सभी सीटों पर जमानत जब्त होने का जो ये सक्षम कहते हैं अपने आप में पीछे काम हुआ था। 10 की 10 सीटें अब दोबारा से हारेंगे। जनता जान चुकी है कि आप लोग किस लिए गठबंधन कर रहे हो, सारे घोटालेबाज इकट्ठे हो रहे हो। और एक ही बात है कि मोदी को हराओ। अगर मोदी दोबारा से आ गए तो हम लोग जेल में सड़ते रहेंगे और मोदी जी किसी भी बेईमान आदमी को बख्शेंगे नहीं और सब लोग जेलों में होंगे। सिर्फ इसलिए ये गठबंधन बना है और तो कोई प्रोग्राम नहीं है, कोई मिनिमम प्रोग्राम नहीं, कुछ नहीं। सब लोगों का मिनिमम प्रोग्राम भी लूट खसोट करने का है और अलग अलग। भूपेंद्र गहलावत जी, क्योंकि देखिए आप गठबंधन की बात कर रहे थे, ऐसे में आज इस रैली में बीजेपी के वरिष्ठ नेता रहे बीरेंद्र सिंह भी पहुंचे हुए थे, उनके बेटे सांसद है बीजेपी में। ऐसे में क्या ये कहा जाए कि बीजेपी में भी फिलहाल सब कुछ ठीक नहीं है? देखिए मैं आपको एक बात श्रावणी जी बताना चाहता हूँ। चौधरी देवीलाल बहुत ही सम्मानित नेता थे, मैं भी उनका आदर करता था, मैंने भी उनके साथ काम किया है। वो बहुत आदरणीय नेता थे। आज उनका जन्मदिन है, आज जन्मदिन पर तो कोई भी जा सकता था, ये कोई बात नहीं है। आज कोई पॉलिटिकल प्रोग्राम ना होके चौधरी देवीलाल जी की जयंती मना रहे थे। देखिए जैसे बड़े लोगों की जयंती मनती है, गांधी जी की मनती है, दूसरों की मनती है, सभी ने पार्टी के नेता जाते हैं। लेकिन इस कार्यक्रम को कहीं ना कहीं पूरा राजनीतिक रूप तो दिया गया है भूपेंद्र गहलावत जी, और ऐसे में जिस कार्यक्रम में कांग्रेस नहीं पहुंची, बुलावा दिया गया था, आम आदमी पार्टी के नेतृत्व से कोई नहीं पहुंचा, और ऐसे में बीजेपी के पूर्व वरिष्ठ नेता जो है वो पहुंचे थे। कई सवाल इसको लेकर भी खड़े हो रहे हैं। फिलहाल मैं लौटूंगी आपके पास भूपेंद्र जी, कमल हांडा जी का रिएक्शन ले लेती हूँ। कमल हांडा जी, आपसे 2 सवाल, क्योंकि भूपेंद्र गहलावत जी ने साफ तौर पर यह कहा है कि अगर पार्टी सक्षम है तो गठबंधन की क्या जरूरत है। दूसरी बात ये कि बुलावा दिया गया था, ऐसे में विपक्ष एकजुट की बातें कही जाती है, ऐसे में कांग्रेस क्यों नहीं गई इस कार्यक्रम में? वही भूपेंद्र हुड्डा जी का भी बयान सामने है जहां पर वो कह रहे हैं कि इनेलो अपनी जमीनी हकीकत तलाशने की कोशिश करी, ऐसे में विपक्ष एकजुटता कहां नजर आ रही है? श्यामनी जी आपको नमस्कार, प्रवक्ता भाइयों को भी सभी को नमस्कार। मैं
और दर्शकों को भी सादर नमन। मैं सिलसिलेवार, मुझे अब 2 मिनट का वक्त दीजिएगा, सब बातों का जवाब दे दूंगी। कृष्ण गुटेल जी ने हमारे बोफर्स का मामला उठाया, ये भूल गए कि 3206 टीचर्स के चक्कर में जेल काट के आए ओम प्रकाश चौटाला जी, नंबर 1। नंबर 2, राम रहीम सिरसा जहां पर आपका गढ़ है वो इतना कैसे पनपता और फैलता रहा, ये आपकी जिम्मेदारी थी, आपका गढ़ था, आपने वहां पर इतना वो अपराध क्यों फैलने दिया। अब आऊंगे भूपेंद्र सिंह अहलावत जी पर, जो बातें करते हैं बड़ी बड़ी कि हमारे प्रधानमंत्री, हमारे मुख्यमंत्री फलाना ढिमकाना, ठीक है, ये कहते हैं मोदी जी किसी को बख्शेंगे नहीं, कोई भ्रष्टाचारी होगा, बिल्कुल ठीक कहा इन्होंने, बख्शेंगे नहीं, वो अपनी पार्टी में भर्ती कर लेंगे। और ये अब जनता जान चुकी है, चाहे अजीत पवार हो, चाहे एकनाथ शिंदे हो, चाहे हेमंत बिस्व शर्मा हो, चाहे रमन सिंह हो, जो भी हो, चाहे शिवराज चौहान हो, सब इनकी पार्टी में आ जाएंगे और इनकी पार्टी पवित्र हो जाएगी, क्योंकि मोदी वॉशिंग पाउडर है ना, तो मोदी वॉशिंग पाउडर तो धो देगा सबको, ठीक है। दूसरी बात, वीरेंद्र सिंह जी इनकी पार्टी को छोड़कर चले गए, कहते कोई भी जा सकता है किसी की जयंती पर। अरे उनका तो खुला वायरल हुआ है बयान कि भाई हाँ मैंने छोड़ दिया भाजपा, और आप बात करते कि कोई भी जा सकता है। आपके यहाँ कितनी टूट है, आप हमें बताते संगठन की, जेजेपी का सहारा आपको लेना पड़ा, और जेजेपी ने क्या कहा था कि ना बात छोड़कर आएंगे बीजेपी को, और आप उनको क्या गालियां देते थे वो भी जरा याद कर लीजिए भूपेंद्र अहलावत जी, मैं याद दिला दूं, चीजें आप भूल जाते हैं। आपको लगता है बस कांग्रेस के वो जब तक निशाना ना साधे आपको खाना हजम नहीं होता, मुझे लगता है, चाहे कोई भी हो, चाहे वो संसद हो, चाहे विधानसभा हो, जब तक कांग्रेस का नाम नहीं लेंगे आप लोगों को खाना हजम नहीं होता। और मैं जवाब देना चाहती हूँ, ये कहते हैं कि भाई हमारे यहाँ से कोई नहीं पहुंचा, तो आपने भूपेंद्र सिंह जी का, हुड्डा साहब का बयान सुना, आपने उदय भान जी का भी सुना, उन्होंने साथ में ये भी कहा कि अगर हमारा शीर्ष नेतृत्व कहेगा हम उनको जमीनी हकीकत बताएंगे, क्योंकि देखो इनकी मंशा पर ये डीएनए तो एक ही है ना, चाहे वो अभय चौटाला है चाहे दुष्यंत चौटाला है, इनका कोई भरोसा नहीं है, ठीक है। तो उन्होंने ये कहा शीर्ष नेतृत्व हमें आदेश देगा तो उनका आदेश सर माथे पर, तो हम गठबंधन कर लेंगे। लेकिन ठीक है, कई लोग पहुंचे, कई लोग नहीं पहुंचे, हो सकता है किसी को वक्त ना मिला हो, एक ये भी कारण हो सकता है, और चित्तिया भी किसी को शायद ना लगा हो, तो ये भी बात हो सकती है। एक बात और, आप हमारे गठबंधन की बात करते हैं, ठगबंधन तो सारे आपके साथ हैं, ठीक है। 38 घटक दल आपको क्यों बुलाने पड़े जब हमने इंडिया गठबंधन बनाया, उसका आपके पास कोई जवाब नहीं होगा। और इतनी अभद्र भाषा इस्तेमाल करी अभी आपके कल परसों ही धूड़ी साहब ने, क्या कहूं मैं, कितनी शर्म की बात है, सांसद होके थर्ड रेट लैंग्वेज। आखिरकार ट्रेनिंग तो प्रधानमंत्री की है ना, जो 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहते हैं, और जो ये भी कहते हैं कि हाइब्रिड बछड़ा। मैं 4 लाइनें कहना चाहूंगी श्रावणी जी, मुझे इजाजत दीजिएगा। लवे दियों की हवा में उछालते रहना, लवे दियों की हवा में उछालते रहना, गुलों के रंग पे तेजाब डालते रहना, हम नूर बनकर जमाने में फैल जाएंगे। कांग्रेस, हम नूर बनकर जमाने में फैल जाएंगे, तुम आफताब में भी कीड़े ढूंढते रहना। जो आपकी हैसियत है, जो आपका क्या कहते हैं डीएनए है, आप यही सब करेंगे अहलावत साहब। और बड़े शर्म की बात है कि आप ऐसी बातें करते हैं, मतलब कि आप, मुझे लगता है कि क्या कभी सच भी बोलना सीख पाएंगे, इतनी आदत आपको पड़ गई झूठ बोलने की। ठीक है, कमल आंडे जी लौटूंगे आपके पास, नरेश शर्मा जी जुड़े, जरा उनका रिएक्शन जान लेते हो। कमल आंडे जी लौटूंगे आपके पास। नरेश जी आपका रुख करूंगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी को भी निमंत्रण गया था और आम आदमी के पार्टी की तरफ से कोई भी नहीं पहुंचा। जहां अगर हम राष्ट्रीय स्तर पर बात की जाए वहां पर गठबंधन किया जा रहा है, लेकिन राज्य स्तर की बात की जाए तो आम आदमी पार्टी क्यों नदारद दिखी? के अंदर है, और जिसके अंदर अभी हमने देखा कि आईएनएलडी अभी तक भी इंडिया गठबंधन के अंदर अभी सम्मिलित नहीं हुई है। उसके लिए पहली बात तो जब इंडिया गठबंधन ऑथराइज कर देगा आईएनएलडी को, तभी हम उसके लिए आगे बात करेंगे। अभी इससे कोई बहस करने का कोई फायदा ही नहीं है। और पहली बात, भूपेंद्र जी कह रहे थे अभी कि और ये पार्टियां गठबंधन बनाए इंडिया जो है, इसके अंदर जो है, ये आपको पता है कि सर्वे क्या कहता है कि ईडी और सीबीआई के जितने भी छापे आपके 90% विपक्ष के ऊपर है, और जो आपके पास आ जाता है वो वॉशिंग मशीन जो है आपकी धुलने वाली, वो पता नहीं कौन सी वॉशिंग मशीन है उसका, वो कुछ पता ही नहीं चलता उस वॉशिंग मशीन का। शायद वो वॉशिंग मशीन है कुछ टाइम बाद अगले साल सेल में लगा देना वो वॉशिंग मशीन, जो सारे के सारे धुल गए ना आपके साथ, वो आपके साथ रहेंगे। जो 90% है वो यहाँ पे मौजूद रहेंगे, और जब सत्ता में आएंगे, जब आपके साथ ये खेल होगा, जब आपको देखेंगे कि कौन सी वॉशिंग मशीन में कौन सा धुल के आता है। ये खेल जो आपने शुरू किया है ना, आज विपक्ष जो है जब पक्ष में आएगा वो आपके साथ भी शुरू करेगा, जब आपको मालूम होगा। ये आप घमंड मत करिए इस चीज के सत्ता के लिए। सत्ता जब आती है ना, आप हरियाणा के अंदर कौन से जीता, आपके पास बता दीजिए ना मेरे को। आपका अभी संसद के अंदर इतना बड़ा विरोध बयान आया, कितना शर्म करनी चाहिए थी
कि उसके अंदर किसी ने भी बीजेपी के नेता ने किसी ने भी एक कमेंट तक नहीं किया, किसी ने भी एक कमेंट नहीं किया जिसके अंदर माननीय मोदी जी को सस्पेंड कर देना चाहिए था। अरे भाई आप सपने तो आप ही देख रहे हैं, बोल तो आप ही रहे हैं कि हम ही आएंगे, सपने तो आप देख रहे हैं, लेकिन अब हम सपने नहीं देखना चाहते। जनता ने बहुत सपने देख लिए। अभी जो है वो बेच रहा था सपनों को, मैं चैन से कैसे सो जाऊं, वो बेच रहा था भारत को, मैं चुपचाप में कैसे रह जाऊं। ठीक है कमल बात कीजिएगा, आपको सुन लेते हैं पहले बात खत्म कर लेते हैं। अभी भूपेंद्र जी कहते हैं कि भूपेंद्र जी को पता है कि आपके पिछले इलेक्शन के अंदर 14 जो विधायक है जिनकी जमानत जब्त हो गई थी, जिसके अंदर पे आपके 9 मंत्री हार गए थे। ये देश जनता, आप ये बताइए कौन से खट्टर के नाम पे कहते हैं आप? 47 सीटों पे 40 पे आ रहे, वही हाल है आपका ये पुराना वाला, जिसके अंदर आपकी सरकार बनाने के लिए आपको एक बैसाखी की जरूरत पड़ गई। वो बैसाखी की जरूरत आपको पता है कि अगर ये बैसाखी की जरूरत आपको, अगर ये सरकार चला रही हो, बैसाखी की सरकार चला रही हो, अगर आपके साथ जनता होती तो ये समर्थन लेने की जरूरत ना पड़ती है आपको। इसीलिए आपको शायद अब की बार जनता आपको दिखा देगी, हरियाणा की जनता कैसे आपके साथ क्या किया आपने जनता के लिए। आपको सुविधाएं नहीं दे पा रहे हैं, जहां घोटाले हो रहे हैं वहां पे आप घोटाले दबा दिए जाते हैं। 200 करोड़ का घोटाला, बस आपसे पता है माननीय मुख्यमंत्री जी घोषणा पे घोषणा करके जाते हैं, लेकिन घोषणा कभी धरातल पे भी होती है और बाकायदा आके उन्हें बोलना पड़ता है कि ये जो घोटाले हो रहे हैं ना, इसके लिए मैं शर्मसार हूँ कि प्रदेश के अंदर घोटाले हो रहे हैं। खुद मानते हैं आपके पास कृष्ण कुटिल जी, आपसे मेरा ये सवाल है, क्योंकि लगातार विपक्ष एकजुट की बात कही जा रही है कि विपक्ष को एकजुट आना पड़ेगा, क्योंकि आज के कार्यक्रम में फारूक अब्दुल्ला का भी बयान सामने है जहां पर उन्होंने कहा कि बीजेपी को अकेले हराना मुमकिन नहीं है, ऐसे में सबको एक साथ आना है। यानी कि आप मान रहे हैं कि बीजेपी स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है। इसके साथ ही क्योंकि भूपेंद्र गहलावत जी का भी ये कहना है कि अगर अकेले लड़ने में सक्षम है तो गठबंधन की क्या जरूरत है। देखिए, भूपेंद्र गहलावत जी जो बोल रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी का जो कुशासन है, आज जनता जो है कि उससे तंग है। और निश्चित तौर पर गहलावत साहब जी आज ये बात लिख ले आप लोग कि हरियाणा प्रदेश के अंदर आप दहाई का आंकड़ा पार नहीं कर पाएंगे। अभी मेरे भाई नरेश शर्मा जी जो बोल रहे थे कि पहले आपके 47 से 40 पर आए और आपके बड़े बड़े मंत्री जो है कि वो हारे हैं क्योंकि उन लोगों ने जो है कि काम नहीं किया है। और आज वही स्थिति जो है कि आज इस प्रदेश के अंदर है, चाहे आपका डिप्टी सीएम हो, जो आपकी सहयोगी पार्टी जो आपको यमुना पार पहुंचाने का काम करती थी और जो आपको जो है कि पानी पी करके पोषणे का काम करती थी, और आप जो है कि उसको पोषणे का काम करते थे, आप 75 पार का नारा देते थे। तो लेकिन अब स्थिति वो बदल चुकी है, जनता जो है कि जागरूक हो चुकी है और जो भ्रांतियां इंडियन नेशनल लोकदल के प्रति थी, लेकिन आज वो स्थिति नहीं है, क्योंकि आज इंडियन नेशनल लोकदल धरातल पर जो है कि बड़ा मजबूती के साथ है, उसका संगठन मजबूत है। 16 जो उसके जो अलग अलग से जो है प्रकोष्ठ है, सब प्रकोष्ठ जो है कि वो मजबूत है। और आज संगठन के बलबूते पर जो है कि आज आपको देखने को जो मिला कैथल के अंदर, वो रैली जो है कि वो सक्सेस रही है, सफल रही है और जनता आज इस हरियाणा प्रदेश के अंदर बदलाव चाहती है। बिल्कुल कृष्ण कुटिल, देखिए कोई दोहराया नहीं कि रैली में भीड़ उमड़ी थी, लोगों की भीड़ और बड़े नेता भी वहां पर पहुंचे हुए थे, लेकिन जो मुख्य विपक्षी पार्टी है कांग्रेस वो नहीं पहुंची थी। ऐसे में लगातार हमने देखा है कि इनेलो की तरफ से कांग्रेस की तरफ हाथ बढ़ाया गया। वही कमल लांडा जी को भी आपने सुना जहां पर वो कह रहे कि डीएनए पर भरोसा नहीं है इनेलो के कांग्रेस को। देखिए श्रावणी जी, आज कांग्रेस पार्टी के अंदर जो है कि अलग अलग धड़े हैं। कांग्रेस जो है कि वो बटी हुई है और लेकिन यहाँ पर होता जो है कि अपने आप को कहते हैं कि मैं ही कांग्रेस हूँ, लेकिन जो हाईकमान का आदेश होगा तो उसके अनुरूप चलना होगा। और मैं आपको एडवांस में ये बात बता देना चाहता हूँ और जनता भी जो है कि सुन रही है और मेरे प्रवक्ता जो साथी जो मेरे साथ है, पैनलिस्ट है जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, वो भी इस बात को सुन रहे हैं कि हुड्डा के लिए भारतीय जनता पार्टी ने जो है कि जेल का दरवाजा जो है कि वो तैयार कर रखा है और वो बहुत ही जल्द ही जो है कि वो उसके अंदर कटघरे के अंदर डालने का काम ये भारतीय जनता पार्टी करे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो भूपेंद्र गहलावत जी, तमाम विपक्षियों को सुना आपने। एक बार संशय में आपका जवाब, क्योंकि समय की कमी, संशय में आपका जवाब उल्लू सीधा करना चाहती है। आऊंगी कमल लांडा जी, आपके पास आऊंगी, एक बार भूपेंद्र जी को सुन लेते फिर आपके पास। श्रावणी जी, मैं सभी को सुना, खास तौर पर तो मैं कांग्रेस का जिक्र करना चाहूंगा। हमारी बहन कह रही थी कि लोकदल पर हमारे को विश्वास नहीं है।
अरे कांग्रेस को अपने आप पर विश्वास कहाँ है जो लोकदल पर विश्वास होगा? भूपेंद्र हुड्डा पे कोई विश्वास नहीं कर रहा, शैलजा पे कोई विश्वास नहीं कर रहा, सुरजेवाला पे कोई विश्वास नहीं कर रहा। जब इनका अपना ही गठबंधन पार्टी का नहीं है तो ये दूसरी पार्टियों से गठबंधन करके क्या करेंगे? आज क्या स्थिति हो रही है, जब इनके जिलों में प्रधान बनाने के लिए मीटिंगें हुई थी, किस तरह से लात घुस्से चल रहे थे और किस तरह से इनका ड्रामा हुआ था, वो सारे हरियाणा प्रदेश की जनता ने देखा था। और मैं ये कहना चाहता हूँ, जो आम आदमी पार्टी थी, मैं उसकी बात करना चाहता हूँ। जब अन्ना हजारे का एजिटेशन चला तो कांग्रेस पार्टी को चोर कह करके ये सत्ता में आए थे। मैं तो पूछना चाहता हूँ आम आदमी पार्टी के साथी से, क्या अब ये चोर नहीं रहे? क्या ये अब बहुत बढ़िया आदमी और ईमानदार आदमी हो गए? और दूसरा मैं कहता हूँ कि जो पंजाब की यूनिट है और दिल्ली की यूनिट है कांग्रेस की और हरियाणा प्रदेश की है, वो तो आपको मुंह लगाने को तैयार ही नहीं, और आप भाग भाग के इनकी गोदी में बैठ रहे हो। जब मैं तो कहूंगा कि चोर चोर मुझसे भाई नहीं हुए। ठीक है भूपेंद्र गहलावत जी, मैं आपके पास समिति के बाकी नेताओं से उनका फाइनल कमेंट ले लेती हूँ। भूपेंद्र गहलावत जी, कमल आनंद जी, आपका फाइनल रिएक्शन। कमल आनंद जी, फाइनल रिएक्शन। कांग्रेस पार्टी को चोर बच्चा के सत्ता में आए, आज क्या हो गया आप? ठीक है, आज कमल आनंद जी फाइनल कमेंट। आप बोलिए भूपेंद्र जी एक बार पैनल कमेंट आनंद जी से ले लेते। कमल आनंद जी फाइनल कमेंट। न्यूज कीजिए इनको। आपने कहा कि हम स्ट्रांग नहीं है इसलिए हमें गठबंधन करना पड़ा। अरे ईडी सीबीआई आप देख लीजिए, इनकम टैक्स जो है सारी इन्होंने अपने कब्जे में कर रखी है। चंद्रचूड़ जी, एक बार कमल आनंद जी को फाइनल रिएक्शन। कमल आनंद जी को सुन लेते हैं। गहलावत जी, आपको समझ आ गया था, कमल जी को सुन लेते हैं। ठीक है, कमल जी अपनी बात पूरी करें। आशा वर्कर्स, आंगनवाड़ी, क्लर्क, कर्मचारी, पहलवान, चंद्रयान, नू की हिंसा, आपको कोई हरियाणा वाले माफ नहीं करेंगे। चंद्रयान में मेरे को एक बात पूछनी है, मेरे को अपने भूपेंद्र भाई से, कि क्या वहां के मुख्यमंत्री खट्टर साहब क्या चंद्रयान में कोई कारखाना लगाने जा रहे हैं? जो औरत को उसने कहा चंद्रयान 4 के तौर पर नौकरी देंगे। ऐसी बचकानी बातें तो आप लोग करते हैं। चाहे वो आपके आशा है, चाहे केंद्र में बैठे, आपकी कोई समझदारी की बात नहीं हुई अभी तक। कोई समझदारी की बात नहीं करते, है ही नहीं है, ये है ही नहीं है, खाली है। कांग्रेस का क्या मुकाबला करेंगे? जाकर विदेशों में जवाब दे सकते हैं, राहुल गांधी की तरफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। ठीक है नरेश जी, आपका रुख करूंगी। फाइनल कमेंट नरेश जी, क्योंकि आम आदमी पार्टी कह रही कि सिक्का जमाने में लगी हुई है हरियाणा में, ऐसे में क्या आम आदमी पार्टी अकेले चुनाव लड़ने में सक्षम है इस बार? श्रावणी जी, पहली बात तो शीर्ष नेता तो इंडिया के अंदर जो गठबंधन है, कोऑर्डिनेशन कमेटी है, वो डिसाइड करेगी इसको जो है कैसे सीट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। इसके लिए हम लोग ऑथराइज नहीं है। पहली बात, जो हमारी पार्टी ने ऑथराइज किया होगा, चाहे कांग्रेस पार्टी इस गठबंधन के अंदर है, जो लोग ऑथराइज पर्सन है वो लोग डिसाइड करेंगे। हम लोग इसके लिए डिसाइड करने वाले कोई नहीं है। जो हमारा शीर्ष नेतृत्व आएगा उसके लिए, और सीट बंटवारे के लिए देखो, विधानसभा के चुनाव अलग होते हैं, क्षेत्रीय मुद्दों पे होते हैं, और लोकसभा के लिए अलग। ये गठबंधन के अंदर लोकसभा के लिए जो भी फैसले होंगे शीर्ष नेतृत्व डिसाइड करेगा, लेकिन विधानसभा चुनाव के लिए जो पार्टी का क्लियर इंडिकेशन है, हम लोग अपने दम पे चुनाव लड़ेंगे। और हमारा जो अभी आपने देखा परिवार जोड़ो अभियान चल रहा है, उसके अंदर बताएगा, हम पब्लिक से फीडबैक ले रहे हैं। फीडबैक लेने के बाद पब्लिक पता इतनी परेशान है कि खट्टर सरकार से पता नहीं वो खटारा ही कह रहे हैं सबके सब वहां जाके। आज भी मैं 5 दिन से परिवार जोड़ो आंदोलन के साथ लगा हुआ था अपनी टीम के साथ में, वहां पे यही फीडबैक मिलता है कि रोजगार बिल्कुल ठप हो चुका है। रोजगार के लिए दुकानदार खाली, जिस दुकान पे जाओगी वो हाथ जोड़ के कहता है जी मैं क्या करूँ, मेरा काम धंधे बंद है। जिन्होंने किराए पे दुकान ली हुई थी वो भी किराए से छोड़ के चले गए हैं। तो इसको एक अच्छी राजनीति के लिए, अरविंद केजरीवाल जी की राजनीति के लिए इस प्रदेश को ऐसा चाहिए जो इस प्रदेश को आगे बढ़ा सके, जो इसको रोजगार के लिए, आपने पता पहले एक नंबर 1 होता था हरियाणा, इसको बिल्कुल ही सबसे निचले स्तर पर लाके दे दिया। कर्जे के अंदर जो हरियाणा को सबसे ज्यादा खड़ा दिया इन्होंने, कर्जदार बना दिया। बच्चा कर्जदार है हमारे बच्चे जो उनको अच्छी शिक्षा तो नहीं दे पा रहे, उनको कर्जे के अंदर बैठा दिया कि भाई। ठीक है नरेश जी, समय की कमी हमारे पास, चर्चा को ये रोकना चाहूंगी। नरेश जी जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, भूपेंद्र जी जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, कमल आंडे जी आपका भी जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, कृष्ण पटेल जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक बड़े स्तर पर इनेलो की तरफ से कार्यक्रम आयोजित किया गया था और ऐसे में कई शीर्ष नेता यहां पर पहुंचे भी थे और कई बड़े नेता नदारद दिखे। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि क्या वाकई में गठबंधन होगा, और गठबंधन होगा तो क्या इनेलो इसमें शामिल होगा, और इनेलो की जो कोशिश है गठबंधन बनाने की, ये कोशिश कितना रंग लाएगी ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल मसला में मेरे साथ थे देश प्रदेश के तमाम बड़ी खबरों के लिए बनी रहे हमारे साथ।